एचकेबी न्यूज चैनल की अरविंद एनक्लेव से बड़ी कवरेज। महर्षि कश्यप की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय निषाद मल्लाह विकास मंच व आरडब्ल्यू प्रधान गुरु चरण सिंह कश्यप ने अपने कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोकसभा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया, निगम पार्षद गजेंद्र दराल, महेंद्र कश्यप, सतपाल कश्यप, सुरेश कश्यप, गुरनाम सिंह कश्यप सहित कश्यप समाज के लोग व क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उपस्थित अतिथियों को गुरुचरण सिंह कश्यप ने अपनी टीम सहित स्मृति चिन्ह भेंट कर व पटका पहनाकर सम्मानित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए एचकेबी न्यूज चैनल के साथ। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ विशेष कवरेज। उन्हीं की जयंती का कार्यक्रम था, मैं यहाँ पर हिस्सा लेने आया हूँ। सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कुछ हमारे सामने मांग रखी है। कश्यप रोड तो पहले से है और इस रोड का नाम रखा है उनकी है, तो हमारे गजेंद्र दराल जी निगम में इस प्रस्ताव को लगाएंगे और इस रोड का नाम महर्षि कश्यप जी के नाम से जाना है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, किस तरीके की बातचीत रही लोगों की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो आप किसी से पूछ सकते हैं मेरे से, मैं इसके बारे में क्या बोलूँगा। तो कैंडिडेट हूँ, तो जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार, फिर तीसरी बार मोदी सरकार। देश में इस समय मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियां जो इकट्ठा हुई थी अब आपस में लड़ रहे हैं, किसी का तालमेल नहीं है। 10 साल के अंदर मोदी जी ने देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का जो काम किया है, आज सारे के सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ हैं, कुछ जेल में, कुछ जेल से बाद जमानत के ऊपर हैं। तो देश की जनता बड़ी जागरूक और समझदार है। उन्होंने जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री को वोट दिया था, तो उसके बाद पूर्ण बहुमत दिया और इस बार तो 400 पार होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरीके से आपका विरोध कर रहे हैं वाल्मीकि समाज, कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कल का प्रोग्राम था, उस पर हुआ था प्रोग्राम, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि मेरा कोई विरोध कर रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग विरोध कर रहे होंगे तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का नेता होने के नाते मैंने 7,000 से अधिक कर्मचारियों को रेगुलराइज किया था, जो कि आज तक दिल्ली के इतिहास में ऐसा नहीं है। उसमें वो लोग डेली वेजर थे, जिनको 300, 500, 700, 1000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। जब वो पक्के हुए, उनकी तनख्वाह 20 से 30-35 हज़ार तक तनख्वाह हुई और उनको 2010 में रेगुलराइज किया था और 2006 के अंदर से उनको जो इंक्रीमेंट मिला था, उनको लाखों रुपया अगर किसी ने दिया है। बहुत हमारे सफाई कर्मचारी बहुत मेहनत से काम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो सफाई कर्मचारी हमारे मोहल्ले को साफ कर देते हैं और जिस दिन रविवार होता है ना या छुट्टी हो, पता लग जाता है कि यह छुट्टी है। सफाई कर्मचारी हमारा मेहनत कश है और कभी भी वाल्मीकि समाज मेरा विरोध नहीं कर सकता। कुछ चंद लोग होंगे, उनके कुछ स्वार्थ होंगे, तो इतना बड़ा काम जब मैंने उनके लिए किया है और मैं उनके लिए हमेशा लड़ता रहता हूँ। और आप लगातार देखिए, अब पिछले 2-4 दिन में उसका रिएक्शन भी हुआ है। अब मेरे पास वाल्मीकि समाज के लोग बड़ी तेजी से आ रहे हैं, कह रहे हैं आपका स्वागत करेंगे कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। चंद लोग जो विरोध करना चाहते हैं उससे कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी की लहर है और नरेंद्र मोदी की लहर में उन्होंने 4 जातियाँ बता दी है। उसमें कोई जाति, 4 जातियाँ बता दी है। एक जाति महिला, एक जाति गरीब, एक जाति किसान और एक जाति युवा। हम 4 जातियों के अंदर है। ये जाति उपजातियों की राजनीति अब जमाने लग गए। कौन बाहर का है, मुझे कौन बाहर का कह सकता है? पूरे नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के अंदर 100 से ऊपर जगह पर मेरे पत्थर लगे हुए जो मैंने काम कराए हैं। स्कूल की बिल्डिंग बनाई है। मुझे एक एक गांव का नाम पता है, एक एक शहर का नाम पता है। और मैं 6 नवंबर 1985 को मंडल का मंत्री बना था भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ तक पहुँचने में मुझे कितने साल लगे हैं, इसके लिए मेरे पार्टी ने मेरे ऊपर जो है कृपा की है कि मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया और मुझे लोकसभा का टिकट दिया। और मोदी जी की जो लोगों की सोच खत्म होती है तो मोदी जी की सोच शुरू होती है। चंद लोग हैं वो सब बेनकाब हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं मीडिया के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा, जैसे आपने सवाल किया कि आपका विरोध हो रहा है, मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि हमारे प्रत्याशी बाहर से नहीं हैं, हमारे लोकल प्रत्याशी है, दिल्ली के निवासी है। अगर आप पूरा सांसद को कहें बाहर का है तो मान सकते हैं, लेकिन हमारे प्रत्याशी जी बाहर के नहीं हैं, हमारे दिल्ली के निवासी हैं, लोकल है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में इनको प्रत्याशी के रूप में भेजा है और हम वादा करते हैं कि इनको पिछले से ज़्यादा बहुमत
यहाँ से बहुमत से हम विजयी बनाएंगे। और आप भी देखेंगे, मीडिया वाले भी, कि मैं आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ। मैं गुरचरण सिंह कश्यप निषाद मल्ला, माझी, मझवार, खरवार, यहाँ पर हमारी सैकड़ों जातियाँ हैं, जिसके कम से कम 1.5 से 2 लाख अनुमानित हमारे इस लोकसभा, उत्तर पश्चिमी लोकसभा में हमारी ही संख्या है, जो कि आज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मैं आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारा जो प्रत्याशी है इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत कर यहाँ से विजयी होकर के जाएगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं भाई साहब के साथ है। और हमारे विजेंद्र भाई जी हैं, हम चाहेंगे 2 शब्द ये भी कहें आपके मीडिया के माध्यम से। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके आज का प्रोग्राम? देखिए, सबसे पहले तो हम सबका सौभाग्य कि आज हमारे बीच में हमारे भावी सांसद महर्षि कश्यप जी की जयंती पर आए। और जहाँ तक जो आपने सवाल किया, आज भारतीय जनता पार्टी जात पात से बहुत ऊपर उठकर हमारे बीच में एक ऐसा प्रत्याशी भेजा गया है जो हर सर्व समाज को स्वीकार है। ये सब 1-2 व्यक्तियों की बात हो सकती है, ये तो सभी के मन में एक नई उमंग, एक नई लहर है कि हमारे बीच का, हमारे संगठन का, हमारे सुख दुख का साथी हमारे बीच में हमारा प्रत्याशी बन के आया है। और आप देख भी रहे होंगे कि हर समाज का व्यक्ति जगह जगह पे इनके शुभ बुलाने के लिए, इनका जो है अभिनंदन करने के लिए तैयार बैठे हैं। और जनता के अंदर एक नया उत्साह हो। और जैसा कि अभी कहा योगी चंद्र जी ने कि मोदी जी ने सिर्फ एक चीज़ कही कि भारतवर्ष के अंदर मैं सिर्फ 4 जातियाँ मानता हूँ, और वो इन्हीं 4 जातियों को लेकर विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है। युवा वर्ग, गरीब वर्ग, महिला शक्ति और साथ में किसान, इन 4 जातियों को समाहित करके और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है। और हमें पूरा विश्वास है कि उत्तरी पश्चिमी लोकसभा जो हम पिछली बार 5,61,000 वोटों से जीते थे, हमारा टारगेट इस बार 7 लाख प्लस वोटों का होने वाला है। और पूरा समाज दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और मोदी जी का बार बार धन्यवाद करता है कि उन्होंने हमारे बीच का, हमारे सुख दुख का, हमारी समस्याओं के समाधान का एक प्रत्याशी यहाँ पे भेजा है। और मोदी जी के विकास की गारंटी नहीं रुकने वाली, ये गारंटी अब हमारे इस क्षेत्र को बहुत मजबूत करेगी और सबको समाहित करके चलेगी। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।